वासियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत सुंदर दिन है आज कि बिहार वासियों को बिहार दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के दिन जो रंगों से होली खेलने के लिए छुट्टी दिया गया था, उन्होंने खून का होली खेले हैं। और आप तो जंगल राज भी देखे होंगे। हाँ, जंगल राज भी देखे हैं। तो जंगल राज देखे हैं तो जंगल राज जंगल राज मतलब जो कहा जाता है या परसेप्शंस बने हुए हैं, या जो माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, इसीलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये राजनीति का नॉलेज नहीं है, इसीलिए अभी उनको माने कार्यभार नहीं दिया जाना चाहिए। कार्यभार उनको भी नहीं दिया जाना चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि 5-6 महीना के बाद चुनाव है, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसमें चुनाव होगी, उसके बाद सरकार बनेगी। जब तक हम करेंगे, किसको हराइएगा, जिस दल के उम्मीदवार रहेंगे उनको हराने का काम किया जाएगा। मतलब कितने सीटों पे टारगेट कर रहे हैं? अभी तो हम लोग 100 सीट पे टारगेट किए हुए हैं। अच्छा। और तैयारी चल रही है। मतलब जो कुशवाहा कुर्मी बहुल क्षेत्र है उन जगहों पर ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग? जी, कुशवाहा कोयरी का जो बहुमूल्य क्षेत्र है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे अगर चुनाव लड़ेंगे तो? नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष डांगी जी। सुभाष डांगी जी से पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है भारत लाइव के माध्यम से। अब फिर बिहार की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, और आज चूंकि बिहार दिवस भी है तो इस अवसर पर भी कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सुभाष डांगी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार दिवस है, कैसे देखते हैं आज के दिन को? बिहार दिवस बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत सुंदर दिन है आज कि बिहार वासियों को बिहार दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शुरुआत किए हैं बिहार दिवस की। आज 113 वर्ष का हो गया बिहार की ब्रांडिंग पूरे देश दुनिया में हुई है, छवि बदली है बिहार की। एक बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित भी था सरकार की तरफ से, लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी बोलने से बच जाते हैं, नहीं बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन जो है ना, मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसीलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं कि युवाओं को कुछ बोलेंगे फिर कुछ गलती हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने अभी तक नहीं कुछ बोले बिहार दिवस के अवसर पे। मानसिक संतुलन का तो कोई ऐसा ऑफिशियल तो ऐसा कुछ है, मतलब सरकार के तरफ से या पार्टी के तरफ से या परिवार के तरफ से तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट तो आया नहीं है, लेकिन उस ढंग का उन्होंने काम कर रहे हैं। अगर जैसे अभी देखा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, इसीलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने बिहार दिवस पर भी आज नहीं कुछ बोल पाए हैं। लेकिन 19 सेकंड का वीडियो उनका, मान के चलिए कि उसके लिए आप मुख्यमंत्री जैसे दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और लगातार वो कार्यक्रम में उन जा ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी, चाहे एमएलए फ्लैट, अभी आज ही सुबह सुबह कई कार्यक्रमों में वो निकले हैं, लगातार कार्यक्रम वो कर रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही, लेकिन बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लगातार सवाल उठ रहा है विपक्ष के तरफ से, सरकार तो जवाब दे रही है। आपको क्या लगता है कि बिहार की जो वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या चरमराई है कि सब ठीक ठाक चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर जो है सो चरमराया हुआ है। जो सुरक्षा देने वाले लोग जो हैं वही सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? देखिए कि होली के दिन जो रंगों से होली खेलने के लिए छुट्टी दिया गया था, उन्होंने खून का होली खेले हैं। और आप तो जंगल राज भी देखे होंगे। हाँ, जंगल राज भी देखे हैं। तो जंगल राज देखे हैं तो जंगल राज मतलब जो कहा जाता है या परसेप्शंस बने हुए हैं या जो सत्ता के लोग कहते हैं, तो मतलब था ऐसा 2005 से पहले कुछ? 2005 से पहले
था, लेकिन उससे ज्यादा अभी हो गया है। उससे ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा हो गया है कि लोग पहले तो 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, लेकिन आज जो है कि निकल करके सुरक्षित महसूस लोग नहीं कर रहा है। अच्छा, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि अगर घर से निकल गया है, अगर सुरक्षित घर आ जाएंगे तो सुरक्षित अभी तक महसूस नहीं कर रहा है। जब लॉ एंड ऑर्डर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? नहीं तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो स्थिति है उनसे संभल नहीं रहा है, या फिर आप लोगों को मतलब और भी कुछ नए नेताओं को जगह मिलनी चाहिए बिहार में? हाँ, नए नेताओं को तो जगह मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी कारण से उनको अब रेस्ट लेना चाहिए और दूसरे को इस चीज को सौंपना चाहिए कि वो अपना चलाएं। राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि निशांत को आना चाहिए। निशांत को आना चाहिए, सही बात वो बोल रही हैं, लेकिन उनको अभी राजनीति का नॉलेज नहीं है, इसीलिए अभी उनको माने कार्यभार नहीं दिया जाना चाहिए। कार्यभार उनको भी नहीं दिया जाना चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू करो। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि 5-6 महीना के बाद चुनाव है, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसमें चुनाव होगी, उसके बाद सरकार बनेगी। जब तक नीतीश कुमार मेंटल डिस्टर्ब है तो अभी से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बड़ी बात आपने कह दी, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सुभाष दांगी मतलब किस तरफ जाएंगे? चुनाव जब होगा तो सुभाष दांगी की क्या भूमिका होगी, क्या तैयारी होगी? भारतीय लोक चेतना पार्टी का भूमिका रहेगा कि अगर कोई भी दल के लोग अगर मान सम्मान देंगे तो ठीक है, नहीं अगर मान सम्मान देंगे तो सभी सीट पर उम्मीदवार को खड़ा कर करके लोगों को हराने का काम किया जाएगा। हराने का काम करिए? हराने का काम किया जाएगा। मतलब कोई आदमी जीत के लिए काम करता है, आप हराने के लिए लड़ाई? हराने के लिए लड़ाएंगे, जीतेंगे नहीं, हराने के लिए काम करेंगे। किसको किसको हराइएगा? जिस दल के उम्मीदवार रहेंगे उनको हराने का काम किया जाएगा। मतलब कितने सीटों पे टारगेट कर रहे हैं? अभी तो हम लोग 100 सीट पे टारगेट किए हुए हैं। अच्छा। और तैयारी चल रही है। मतलब जो कुशवाहा कुर्मी बहुल क्षेत्र है उन जगहों पर ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग? जी, कुशवाहा कोयरी का जो बहुमूल क्षेत्र है वो उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे अगर चुनाव लड़ेंगे तो? नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी खुद चुनाव लड़ करके इतना दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव लड़ करके उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो क्या माने हम लोग मान सकते हैं उनका बेटा भी चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, चुनाव नहीं लड़ेंगे निशान? नहीं। और अगर लड़ते हैं तो आप वहां पे उनको टक्कर देंगे? लड़ते हैं तो उनके विरोध में हम लोग अपना कैंडिडेट को वहां पर देंगे। हमारा कैंडिडेट भी वहां से लड़ेगा। वहां से लड़ाइएगा जी? उनका भी खिलाफत कीजिएगा? उनका भी खिलाफत करेंगे। सम्राट चौधरी लड़ेंगे तो? सम्राट चौधरी लड़ेंगे तो उनका भी जहां से लड़ेंगे वहां भी अपना उम्मीदवार देंगे। क्यों गुस्से में हैं? सम्राट चौधरी आपके समाज के हैं, उपेंद्र कुशवाहा आपके समाज के हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, तमाम कुशवाहा और कोयरी के नेता हैं। अच्छा सुभाष दांगी जी, और क्या कुछ मतलब तैयारी आपकी चल रही है भारतीय लोक चेतना पार्टी के माध्यम से? कहाँ कार्यक्रम है और किया है आपने? अभी हम लोग फर्स्ट फेज में अभी वैशाली में और सारण में कार्यक्रम करने के लिए डेट तय करेंगे, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। जिला सम्मेलन करने की तैयारी चल रही है और जिला सम्मेलन करने समय निर्धारित हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। पूरे बिहार घूमेंगे? हाँ जी, पूरे बिहार घूमूंगा और सभी जिला में जिला सम्मेलन कर करके लोगों को जागरूक करूंगा। उन जगह पर फोकस आपका रहेगा जहाँ पे आपके कैंडिडेट जो 100 सीटों आप टारगेट किए हैं वहां पर विशेष फोकस? हाँ, विशेष फोकस 100 सीट जहाँ पे हम लोग अभी तक टारगेट किए हुए हैं वहां पे विशेष फोकस रहेगा। अच्छा, वहां पे हम लोग जिला सम्मेलन करेंगे। अंतिम सवाल सुभाष दांगी जी, सुभाष दांगी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। कौन से सीट से? अभी तो ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि किस सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। लड़ेंगे? जीतेंगे? टक्कर दे देंगे? टक्कर देंगे, जीतेंगे नहीं तो टक्कर तो जरूर देंगे। चलिए, तो देखिए सुभाष दांगी भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष दांगी ऐसे समुदाय से आते हैं जिस समुदाय की चर्चा अभी बिहार में खूब है। कोयरी कुशवाहा की राजनीति बिहार में चल रही है, ऐसे में सुभाष दांगी ने एक नया जो है राग छेड़ दिया है कि
चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जो सत्ताधारी जो मठाधीश बैठे हैं उनको चुनाव हराने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। अगर हमें मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारे समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, तो सुभाष डांगी उन सभी बड़े नेताओं को चुनाव में हराने का काम करेगा जो इस समाज को छलने का काम किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।